प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 60 वर्षीय युवक की हस्तरेखा अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। इनके सामान्यतः जो प्रश्न है वो इनके स्वयं के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, घर परिवार से जुड़े हैं, इनके कारोबार से जुड़े हैं और संतान के विवाह आदि से जुड़े हैं, जो सामान्यतः एक व्यक्ति के प्रश्न होते हैं अपने जीवन के। और अब उम्र के जिस पड़ाव पर है ये उसके अनुसार इनके स्वयं के स्वास्थ्य आदि का भी इनको ध्यान है। तो आज इनकी हस्तरेखा से हम इनके अभी तक के प्रभाव को, इनकी हस्तरेखा में जो उत्पन्न हुआ है, साथ ही साथ अन्य से इनको कैसा प्रभाव मिल रहा है, कैसा सहयोग मिल रहा है, इनके बच्चों के लिए आगे कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, और साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनके स्वयं की आयु आदि के लिए हस्तरेखा में कैसा प्रभाव है। तो आप भी ध्यानपूर्वक देखिए। इनकी हस्तरेखा में बने चिन्हों से मैं आपको अवगत कराता हूँ। आप भी अपने हाथ में चाहे तो मिलाकर इसे देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इनकी हस्तरेखा के अध्ययन की। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हाथ के आप रंग को पहचानें। देखिए, ये जो हाथ आप देख पा रहे हैं, ये हाथ का रंग थोड़ा हल्का सा, आप कहेंगे कि थोड़ा लाल भी है, थोड़ा सफ़ेद भी है, यानी थोड़ा मिक्स मिला हुआ कलर है। ये हस्तरेखा बताती है किसके प्रभाव को? तो शनि और मंगल के मिक्स प्रभाव को। अब शनि और मंगल का मिक्स प्रभाव कैसा होता है? तो शनि जहाँ कार्य में विलंब के कारक है, तो मंगल वहीं जल्दीबाजी और उग्रता के कारक है, गुस्से के कारक है। तो इन दोनों का प्रभाव इनके जीवन पर रहेगा। दूसरे नंबर पर यहाँ शुक्र पर्वत का उठा हुआ होना, यानी शुक्र का प्रभाव भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 3 ग्रह, शनि, मंगल और शुक्र, इन 3 का प्रभाव इनके जीवन को चलाने वाला है। इन 3 का प्रभाव कैसा होता है? शनि मंगल की बात करें तो व्यक्ति कर्मठ होगा, मेहनती होगा, जुझारू होगा। शनि के प्रभाव और मंगल के प्रभाव को जब मिला देते हैं तो देखने को मिला व्यक्ति को स्वयं के दम पर ही संघर्ष करना पड़ता है। दूसरों का आप साथ बोलेंगे तो उसमें कमी आ जाती है, मतलब दूसरे ऐसे विशेष सहयोगी नहीं होते। इसके बाद मंगल की बात करेंगे तो व्यक्ति अपने दम पर उत्साह, जोश, ऊर्जा, इन सबसे परिपूर्ण होता है। लड़ने और किसी प्रकार से भी अपना हक लेने के लिए तैयार रहता है। ऐसा नहीं कि कोई अपना हक को छोड़ देगा। जो व्यक्ति का स्वयं का है वो लेता है, लेकिन ईमानदारी से, ऐसा नहीं दूसरे का नुकसान करके, ईमानदारी से। तो ये बात अवश्य रहेंगी, यानी उत्साह, जोश, ऊर्जा जो होती है एक व्यक्ति में, वो अवश्य रहेंगी। अपने मान सम्मान को बचाने की और मान सम्मान अच्छा बनाए रखने की जो एक चाहत होगी वो अधिक देखने को मिलेंगी। शुक्र पर्वत है तो अपनी लग्जरी पर, सुखों पर, रहन सहन पर, दिखावटी चीज़ों पर खर्च करने का स्वभाव भी अधिक होगा। इसके कारण अधिक भी खर्च करता होगा। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि जीवन पर्यंत अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण सभी सुखों का एक आनंद लेता है। हाँ, ये है कि भविष्य की ज़्यादा चिंता करना इस व्यक्ति के स्वभाव में नहीं होता। वर्तमान में जीकर अपने वर्तमान को अच्छा करने का ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है, और जब वर्तमान अच्छा होता है तो धीरे धीरे भविष्य की स्थिति भी निर्मित अच्छी होते चल जाती है। तो ये बात भी यहाँ पर कम से कम थोड़ी शुभता वाली तो अवश्य है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर, अब ये तो केवल इनके हाथ पर किसका प्रभाव आ रहा है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक और बात है, हस्तरेखा को आप देखेंगे तो हथेली जो है यहाँ पर लंबाई में अधिक है। अब अच्छी बात है, लंबाई में अधिक है तो कम उम्र से जिम्मेदारी उठाना कई बार देखने को मिला। लंबी हथेली होने पर घर परिवार की बचपन के समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। व्यक्ति अपने दम पर मेहनत से सब कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है और उसके लिए बचपन से ही लग जाता है, कम उम्र से ही लगना पड़ जाता है। लग क्या जाता है? लगना पड़ जाता है घर परिवार की स्थिति अच्छी न होने पर। और व्यक्ति स्वयं के दम पर सब अच्छा करने का प्रयास भी करता है, जिम्मेदारी उठाता है, सभी को अपने अंडर में सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ये बात भी है कि ये बात तो पहले भी आ रही थी और अब भी आ रही है कि जब छोटी उंगलियां हो तो छोटी उंगलियां क्या करती है? जल्दीबाजी के स्वभाव को बढ़ाती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के अंडर में काम नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को आप बोल दीजिए नौकरी करना है, कभी नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि नौकरी में सामने वाला जो ऑर्डर देगा कि ऐसा करो तो वो व्यक्ति से सहन नहीं होगा। हाँ, कई बार होता है कि शुरुआती जीवन काल में आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर कुछ समय नौकरी भी करना पड़ती है, किंतु ये बात है कि वो नौकरी व्यक्ति कर तो लेता है, लेकिन बाद में किसी न किसी प्रकार से स्वयं के कार्य की ओर ही जाता है, तो स्वयं के काम में ही सफल हो पाता है। अब उंगलियां छोटी है तो एक और बताती है, छोटी उंगलियां व्यक्ति को रिस्क लेने वाला बनाती है, लेकिन ये बात है कि उसमें अन्य ऐसे व्यक्ति के पीछे नहीं होते। ऐसे व्यक्ति ने जो काम किया, अन्य उसके पीछे खड़े होकर उसको शाबाशी नहीं देते कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, और ऐसा व्यक्ति फिर अकेला, मायूस, हताश, उदास सा थोड़ा हो जाता है। तो ये बात जरूर देखने को मिली। तो अकेलापन व्यक्ति को अधिक थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि देखिए ये मैं बोल सकता हूँ कि शुक्र पर्वत उठा हुआ है, गुरु पर्वत की स्थिति है, हाथ में थोड़ा एक अच्छा भारी प्रभाव है, भरा हुआ हाथ है, तो घर परिवार बड़ा होगा। छोटा घर परिवार नहीं होगा कि सामान्य 2 लोग हो, घर परिवार अच्छा बड़ा होगा
और मतलब देखने को मिला संतान आदि भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है बल्कि। और साथ में आप भी बोल सकते हैं कि घर परिवार में लोगों की संख्या अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति आप समझिए कि घर परिवार में विच्छेद आदि भी होता है, तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर देखने को मिला माता पिता के साथ में रहता है या उनकी सेवा करता है। ये इस तरह का प्रभाव हाथ में उत्पन्न होता है। अब घर परिवार की जिम्मेदारी बड़ी होती है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर बोझ बड़ा होता है। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि फिर भी इतने सब साथ होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति जब स्वयं से कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं मतलब उसके कार्य में अन्य का सहयोग फिर भी इतना नहीं होता। जो घर परिवार बड़ा होता है वो दिखने में बड़ा होता है, लेकिन व्यक्ति उसके अंदर अकेला ही रहता है या अकेला मायूस हताश सा ही रहता है। तो ये बात थोड़ी अधिक देखने को मिली। अब ये इस तरह का प्रभाव हो जाता है, इसलिए वैरागी प्रभाव आता है मतलब जब उम्र बढ़ने लग जाए, जैसे अभी वर्तमान की जो उम्र है, ऐसे प्रभाव में देखने को मिला कि लगभग 40, 45, 48 के बाद से 50 तक आते आते ही व्यक्ति के अंदर वैराग्य की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लग जाती है। कहीं ना कहीं जो शुरुआती जीवन काल में भोग विलास की प्रवृत्ति अधिक थी, उससे व्यक्ति दूर होता चला जाता है और कहीं ना कहीं फिर एक थोड़ा जीवन भी संन्यासवत जीने लग जाता है कि ठीक है, अपना काम किया, अपने काम से काम रखा, दूसरों से साथ दूसरी चीज़ों से इतना कोई मोह नहीं है, ये चीज़ें बढ़ जाती है। और इस तरह का प्रभाव रहता है कि कोई ना कोई चीज़ सीखना, गहराई तक जानना, धार्मिक किताबें पढ़ना, ये स्वभाव में आता है। तो ये तो चलिए इनकी हस्तरेखा में उंगलियों आदि की जानकारी हुई। उंगलियों में भी बात करेंगे। देखिए, बुध की उंगली लगभग ऊपर तक पहुंची हुई है, सूर्य पर्वत तक, सूर्य की उंगली तक, अनामिका उंगली तक। तो ये अच्छा होता है, व्यक्ति को व्यापारिक गुणों वाला बनाता है, बोलने में माहिर होता है ऐसा व्यक्ति, अपने कार्य को सुचारू ढंग से, सही ढंग से करना और करवाना ऐसा व्यक्ति जानता है। एक से अधिक रेखा यानी धन लाभ के लिए एक से अधिक कार्य करना, एक से अधिक मार्ग से धन लाभ के लिए प्रयास करना, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, उंगली थोड़ी खुली हुई है यहाँ से, तो सामान्यतः ये भी देखने को मिला कि व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा होता है, विचार वाला होता है। मतलब कोई के अंडर में रहना या किसी के बोले अनुसार चलना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता। मस्त मोला, जो स्वयं को अच्छा लगा वो करना, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है। बाद में सूर्य उंगली की बात करें। देखिए, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली लगभग बराबर दिखती है, कुछ उंगली सूर्य वाली थोड़ी बड़ी है। तो सूर्य उंगली का बड़ा होना, रिस्क लेने वाला, ऊर्जा जोश से परिपूर्ण, अपने काम को अच्छी तरह करना। हाँ, ये देखने को मिला कि इस तरह का प्रभाव पिता के लिए अच्छा करने का स्वभाव होता है, लेकिन कई बार देखने को मिला उनसे तालमेल अच्छा नहीं रहता। और जब तक पिता साथ रहते हैं तो उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करता है और तालमेल भी अच्छा रखने का प्रयास करता है, लेकिन रह नहीं पाता। उनके जाने के बाद तो विशेष अकेलापन ऐसे व्यक्ति के मन में आ जाता है, क्योंकि एक बोल सकते हैं एक अलग अटैचमेंट होता है पिता से। वो सामने प्रकट भी नहीं हो पाता और ना ही किसी को वैसा व्यक्ति दिखा पाता है। फिर बाद में थोड़ा उनके जाने के बाद हताश, उदास, निराश ऐसा प्रवृत्ति वाला हो जाता है कुछ समय के लिए, तो ज़्यादा ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बातें आती है। बाकी देखिए, खड़ी खड़ी उंगलियां है, ऐसे व्यक्ति को अपना मान सम्मान विशेष प्रिय रहता है। किसी ने मान सम्मान पर आँच अगर उठाई तो ऐसा व्यक्ति उसको छोड़ता नहीं, ये बात तो पक्की है, क्योंकि गलत कोई बोलेगा तो वो सहन बिल्कुल भी नहीं होगा और गुस्सा शीघ्र आ जाता है, ये बात भी है। तो वो बात रहती है। इसके बाद आप देखिए, शनि की उंगली ज़्यादा विशेष लंबी तो नहीं है। अब विशेष लंबी नहीं है तो इसका प्रभाव भी एक ये होता है ना कि कई बार लापरवाही और आलस्य का गुण भी आता है, हालांकि उससे बचना चाहिए। हाँ, दूसरों के लिए अच्छा अवश्य करेगा, मतलब जिसके लिए जो अच्छा हो सकता है कि दूसरों को जो भी भलाई वाला काम हो सकता है, दूसरों के लिए, गरीब लोगों की सहायता करना है, जानवरों से विशेष प्रेम ऐसे व्यक्ति को होता है, पशु पक्षियों के लिए कुछ करना, कोई डॉग्स, गाय आदि कुछ घूमते उनके लिए करना, गौशाला आदि हो तो वहाँ जाना, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ऐसी चीज़ें होती है। मतलब धार्मिकता वाला प्रभाव, दूसरों के लिए अच्छा करने वाला प्रभाव ऐसे व्यक्ति के मन में होता है। और कहीं ना कहीं फिर वो बात होती है ना कि जैसे जो वैराग्य वाली प्रवृत्ति, ऐसा नहीं कि कोई भगवा कुछ कपड़े पहनकर ही वैरागी बनेगा। ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं सामान्यतः ऐसा व्यक्ति जो भोग विलास आदि की चीज़ें उनसे थोड़ा दूर दूर रहता है, इस तरह की बातें बढ़ती है। हालांकि शुक्र का प्रभाव है, फिर भी मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ क्योंकि वो इतना प्रभाव निर्मित नहीं हो पाएगा, ये बातें आती है। और मतलब कुछ समय भोग विलास में लिप्त भी रहे तो भी उससे दूर ही ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रकृति उसे दूर कर देती है। यहाँ पर देखिए, छोटी छोटी रेखाएं नजर आ रही है। ये छोटी छोटी रेखाएं धन लाभ को इंगित करती है। शनि पर्वत पर बनी है तो अच्छी बात है। इसे व्यक्ति के मन में बस ये है कि देखिए, छोटी छोटी रेखाएं रह गई है, यानी ऐसा व्यक्ति कई बार ये भी देखने को मिला कि अपनी इच्छाओं को दबा लेता है दूसरों की इच्छा पूरी करने में। मतलब दूसरे के लिए कर देगा, स्वयं को जो अच्छा लगता है उसको दबा देगा। प्रारंभ में ये स्थिति नहीं होती। शुरुआती जीवन काल में ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करता है और बाद में फिर दूसरों की इच्छाओं के लिए जीना प्रारंभ कर देता है कि बच्चों के लिए कर दो, दूसरों के लिए कर दो, इस तरह की बातें आ जाती है। स्वयं के लिए फिर कम सोचता है। ये बातें इनकी हस्तरेखा बता भी रही है। फिर देखिए, गुरु की उंगली का शनि की तरफ झुक जाना, ये विशेष धार्मिकता, ईमानदारी के स्वभाव को दर्शाती है। गुरु पर्वत भी यहाँ पर है। मतलब कहने की बात है कि ऐसा व्यक्ति
मतलब कोई भी धार्मिक किताब उसको पढ़ने में रुचि लेगा, कोई भी मतलब ऐसे गहराई तक कोई चीज़ को जानना हो, जो रहस्यमयी चीज़ें हो, जैसे ज्योतिष भी रहस्यमय विषय में आता है, हस्तरेखा आती है, उसको जानना, उसको सीखना, पढ़ना, और धार्मिक कोई किताब है उसको पढ़ना, उसको सीखना, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में बहुत अच्छा रहता है। और ये बात है ना कि देखिए, गुरु की उंगली चले गई शनि की तरफ। गुरु ईमानदारी या अच्छे कार्यों को दर्शाते हैं और शनि कर्म के कारक है। तो कर्म का अच्छे कार्यों से, शुभ कार्यों से व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और धार्मिक कार्य भी करता है। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ आदि में मतलब इसका व्यक्ति का मन नहीं लगता। अगर पूजा पाठ करने को कहा जाए, सब कुछ छोड़कर ऐसा ध्यान मग्न हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा। इस तरह का स्वभाव ऐसे व्यक्ति के मन में होता है। और पेट संबंधी परेशानी होती है, गैस से जुड़ी हुई, एसिडिटी, गैस से जुड़ी हुई परेशानी, गुरु का शनि की तरफ झुकना दर्शाता है। ये बात अवश्य देखने को मिली। और कोई ना कोई शौक भी ऐसे व्यक्ति को होता है। शौक मतलब कोई नशे आदि कहता है। तब नशे में मतलब कोई ऐसा नहीं कि दारू आदि या कोई शराब आदि ऐसा व्यक्ति पिएगा। सामान्यतः कुछ गुटखे पाउच आदि इस तरह का कुछ नशा देखने को मिला है, वो ऐसे व्यक्ति को रहता है, क्योंकि शौकीन व्यक्ति होता है, शुक्र का प्रभाव, शौकीन होता है व्यक्ति, तो वो बात आती है। बाकी फिर भी चलिए, गुरु का पर्वत तो अच्छा है, मतलब गुरु की उंगली तो अच्छी है, व्यक्ति को धार्मिकता दे रही है। इसके उपरांत आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके अंगूठे की बात करें, पीछे की ओर झुकता है। मतलब गरीब से गरीब परिस्थिति में व्यक्ति ने जीवन जिया है, ये आप बोल सकते हैं। हर परिस्थिति अपने आप को ढाला है, जैसा भी मिला उसमें रहा है, और बल्कि अन्य ने पैसे भी ले लिए हैं, और यही बोल सकते हैं कि डूब गए हैं, बहुत जगह पैसे फंसे हैं, नुकसान बहुत हुआ है, ये बातें आ जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिए, ये यव की आकृति जो यहाँ बनती है इतने क्षेत्र में, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर कि ये उंगली चली, इसके ऊपर ये यव की आकृति बनती है। व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है लेकिन खुली हुई है, मतलब धार्मिक तो है लेकिन अन्य का सहयोग नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको अन्य रेखाओं से बताया। देखिए, जब भी हाथ में एक ही चीज़ 2-3 जगहों से रिपीट हो तो वो प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति को वो प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बात तो तय है कि अन्य के सहयोग में कमी और व्यक्ति के अंदर धार्मिकता दोनों बढ़ रही है। और देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंगूठा वैसे तो थोड़ा छोटा बना हुआ है, जिद्दी स्वभाव थोड़ा आ जाता है। कोई चीज़ ठान ली, कोई चीज़ कर ली कि हाँ ये तो करना ही है, तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने सुनना ही नहीं है। और अन्य कोई ऐसा मतलब इनके अन्य को भी स्वभाव पता होता है कि ऊपर से कठोर है नारियल की तरह, लेकिन अंदर से दयालु स्वभाव है इनका, तो वो बात इनकी हस्तरेखा दर्शाती भी है। तो अच्छी बात है। अब जैसे देखा जाए, यहाँ पर बॉक्स आदि बना हुआ है, मतलब ऐसी बड़ी इच्छा नहीं है इनकी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्य करना है, बस जो जीवन है उसको अच्छी तरह दूसरों के लिए अच्छा करते हुए और अच्छा एक जीवन व्यतीत हो जाए, ये बस यही चाहते हैं। तो इनके स्वभाव की स्थिति वर्तमान की तो यही नज़र आ रही है। ठीक है, सब प्रभाव जब व्यक्ति अच्छा देख चुका हो, मतलब अपने जीवन में सब कुछ कर चुका हो, मेहनत आदि सब कर लिया हो, तो फिर ज़्यादा की चाहत रखना भी उचित नहीं होता, बल्कि वृद्धावस्था में आकर धार्मिकता में जुड़ जाना व्यक्ति को बल्कि और अच्छा प्रभाव देता है। तो ये बात अच्छी है इनके लिए। मैं फिर यहाँ पर ये कहूँगा कि जब इनके पर्वतों की बात आप करेंगे तो पर्वतों में आप देखिए कि ये है बुध का पर्वत, खड़ी खड़ी रेखा है, लंबी बुध की रेखा है। हाँ, व्यापारिक गुण, मतलब हर कार्य को मैनेज करना, संभालना। और हाँ, ये होता है कि अन्य को इनकी कदर नहीं होती। जब बुध पर ऐसी रेखा जिस पर क्रॉस बना हो यहाँ पर नीचे, तो इनके अंदर ज्ञान बुद्धि सब होता है, लेकिन अन्य इनकी कदर नहीं करते। कई बार इनके कई बड़े भाई आदि हो तो फिर देखने को मिला कि उनकी ज़्यादा कदर हो लेकिन इनको कोई कम पूछे, जबकि करे सब यही सही, किंतु वो बातें देखने को मिली है। फिर यहाँ पर देखिए, खड़ी खड़ी जो रेखाएं आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों को बढ़ाती है, धन बचाने के प्रभाव को उत्पन्न करती है, लेकिन शुक्र का प्रभाव अधिक होने से जहाँ पर कम खर्च होना चाहिए ऐसा व्यक्ति वहाँ भी बड़ा खर्च कर देता है, तो थोड़ा धन का मैनेजमेंट कुछ समय के लिए बिगड़ जाता है। अदरवाइज धन के लिए ठीक है स्थिति, मतलब ऐसी विशेष खराब नहीं कहूँगा। हाँ, प्रॉपर्टी आदि, देखिए शनि भी जमीन और मंगल भी जमीन, तो प्रॉपर्टी आदि में से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। प्रॉपर्टी में ऐसा व्यक्ति पैसे कमाता भी है, रखता भी है, अपने पैसों को संचित करता है, तो प्रॉपर्टी आदि में कर पाता है। तो ये बात अच्छी है। यहाँ पर सूर्य की उंगली की बात करेंगे तो देखिए, ये इस तरह की उंगली है, इस तरह का प्रभाव, मतलब अपने दम पर, अकेली उंगली, अकेली रेखा है, अपने दम पर सब कुछ अर्जित करना, और ऊर्जा, आत्मविश्वास, उत्साह, जोश अच्छी मात्रा में होता है। बल्कि ऐसे व्यक्ति का मन तो सेना, मिलिट्री, शासन प्रशासन में, सरकार में जाने का या फिर पुलिस आदि में जाने का भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार घर परिवार की स्थिति ऐसी नहीं बन पाती कि वहाँ पर जा पाए, या घर वालों द्वारा मना कर दिया जाए, इस तरह की बातें आती है। और बाकी ये बात है, देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे छोटी छोटी रेखाएं बनी हैं यहाँ कोने पर, ये वाली इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं, मतलब ऐसा व्यक्ति, ये आपको देखने को मिलेगा, स्वतंत्र कार्य करने की चाहत रखेगा और दूसरों को सही सलाह देगा। जो भी इसके पास आएगा उसको ज्ञान ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा देता है, मतलब उसकी सलाह पर ऐसा व्यक्ति, कोई भी अगर इनकी सलाह पर चल ले तो अवश्य सफलता मिल पाती है उनको, ये बात देखने को मिले। देखिए, शनि पर्वत थोड़ा दबरा है,
एक रेखा बनी है जो अच्छी बात है, बल्कि ये रेखा का बनना वृद्धावस्था में व्यक्ति को सुखी बताता है अच्छे कार्यों के बल पर। हाँ, जीवन में इतना उतार चढ़ाव देख लिया होता है व्यक्ति कि अब तो बस ज़्यादा कुछ अलग कुछ करने का स्वभाव भी नहीं होता। बाकी ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है। देखिए, जब शनि पर्वत पर अच्छी रेखा बनी हुई हो तो व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक काम करते रहेगा। ऐसा नहीं कि बिस्तर पर पड़े रहेगा, ऐसा स्वभाव नहीं होता। काम करते रहेगा, जुझारू स्वभाव रहेगा। शनि का पर्वत इस तरफ आ गया है तो सूर्य तरफ जाना मतलब वही काम जहाँ भी करे, पैसे मिले ना मिले, मान सम्मान मिलना चाहिए, वो प्रवृत्ति आ जाती है। शनि का प्रभाव जब सूर्य पर जाता है तो ये कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी, या बचपन में जल्दी ही बाल सफ़ेद आदि हो जाए, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति की हड्डियों में ऐसे व्यक्ति को दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या कोई मतलब एलर्जी इन्फेक्शन से जुड़ी कुछ परेशानी हो, ऐसी बातें देखने को मिल जाती है। तो वो बातें आ रही है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए गुरु का पर्वत अच्छा फैला हुआ है, विस्तृत है। अगर पास से मैं दिखाऊँ तो मैंने जब गौर किया इस पर तो देखने को मिला कि यहाँ थोड़ा हल्का सा ही सही, ऐसा क्रॉस तो है ही, क्रॉस तो बलवान है, अन्य भी रेखाएं है, स्वास्तिक आदि का चिन्ह छोटा सा बना हुआ ऐसा कुछ नजर आया। मतलब इस तरह से रेखा जुड़ रही है। पूरा कंप्लीट तो नजर नहीं आया पूरा फिक्स, लेकिन जो मैंने कहा कि हाँ व्यक्ति के अंदर धार्मिकता का गुण है तो वो प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर। व्यक्ति के अंदर जो अच्छे गुण हैं, दूसरों की सहायता करना, दूसरों के लिए अच्छा करना, वो एक अच्छे प्रभाव में से व्यक्ति के अंदर अवश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, पेट की समस्या जो मैंने कही थी, पारिवारिक जीवन में ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा करता है, अन्य से सहयोग कम मिलता है, इस तरह की बातें देखने को मिलती है, वो बातें मिलेंगी। हाँ, क्रोध की आकृति है, हंसी मजाक करना थोड़ा, मतलब कई बार होता है कि कोई भी मतलब इनके साथ हो तो हंसी मजाक करना का स्वभाव होता है उनके साथ में, कुछ ना कुछ लिखने का, कुछ अलग चीज़ें, मतलब जैसे ये बोल सकते हैं कि कोई कविता आदि सुनने का या खुद लिखने का ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है। गीत आदि गुनगुनाने का स्वभाव तो ऐसे व्यक्ति के अंदर विकसित होता ही है, क्योंकि गाते रहना, कुछ ना कुछ पेंटिंग, ड्राइंग आदि, ये मतलब कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये इस तरह की इनकी बनी हुई है जीवन रेखा। जीवन रेखा के पीछे ये मंगल का पर्वत, देखिए मंगल का पर्वत कठोर है, कठोर है मतलब मेहनती स्वभाव है, जीवन में बहुत संघर्ष मेहनत देखा है। पीछे की तरफ देखिए हल्की सी रेखा, वो भी छोटी सी, मतलब सहयोग किसका, तो कहेंगे कोई नहीं, क्योंकि पीछे तो रेखा इतनी मजबूत नहीं है। यहाँ पर भी आड़ी आड़ी रेखा है। और देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, शुक्र पर आड़ी रेखाएं खराब नहीं होती, लेकिन ये वाली रेखा, ये जो यहाँ बनी है, ये जो दोनों को काट रही है बीच में, मंगल का क्षेत्र अलग, शुक्र का क्षेत्र अलग, यानी ऐसा व्यक्ति को जरूर ये बोल सकते कि भोग विलास में लिप्त रहना, या जैसे शुरुआती जीवन काल में मतलब कुछ लव अफेयर आदि भी रहे, ये सब बातें आती है। किंतु ये बात है कि जीवन साथी से अगर बात कहेंगे कितना अधिक प्रेम आदि रहे, तो प्रेम आदि रहता अच्छा है, लेकिन फिर भी जो दोनों में कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए, जो अच्छा बॉन्डिंग रहना चाहिए, उसमें गिरावट आ जाती है। ऐसा कोई विशेष झगड़ा विवाद तो ना हो, लेकिन फिर भी इतना विशेष जो ऐसा व्यक्ति चाहता है सुख, वो नहीं मिल पाता, वो थोड़ी उदासीनता रहती है, मतलब कहने की बात ये। और आड़ी आड़ी रेखा है, मन में बहुत चिंता चलती है, कभी शांत नहीं रहना, और बोलना नहीं किसी को, चुपचाप अंदर ही, किसी को ना बोलना, चुपचाप अंदर अंदर सोचते रहना, ये बातें आती है, ये प्रभाव आ रहा है। तो ये बात जरूर रहती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जैसा मैंने कहा धार्मिक आदि स्वभाव में लग जाता है। और जीवन के देखिए अभी की बात करूंगा तो जीवन के इस पड़ाव पर ऐसे व्यक्ति को ये है कि शनि का पर्वत जो है धीमी गति से, मतलब सामान्य बस सब कर लिया है, अब इनके संतान आदि को संभालना है, जो भी करना है, बाकी इनके कार्य आदि में एक सामान्य स्थिति में अच्छा लाभ आदि करवाते रहे, क्योंकि ये बैठकर अपने कार्य को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, दूसरों पर विश्वास इनको कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में जब भी दूसरों पर विश्वास करेंगे धोखा मिलेगा। बल्कि ये वाली रेखा क्या है, बाहर के लोग तो क्या लूटेंगे, अपने ही लूट लेंगे, ये बातें आती है, तो उससे बचना चाहिए। अब ये बातें आ रही क्योंकि थोड़ा पारिवारिक जीवन जब भी शनि के प्रभाव में आ जाए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ईमानदारी का प्रभाव इनकी तरफ से रहे, दूसरों की तरफ से ना रहे। बल्कि ये सभी के लिए सोचेंगे, अपने भाई आदि बहन के लिए भी, संतान के लिए भी सोचेंगे, लेकिन संतान की तरफ से भी जितना ये चाहती होंगे कि जिस तरह संतान काम करे, जिस तरह इनकी बातें सुने, वो थोड़ा कम मिलता है। संतान अपने अनुसार काम करना चाहेंगी। हाँ, संबंध किसी से ये खराब ना करे, मतलब इनके ससुराल वर्ग से संबंध खराब हो सकते हैं, उस तरह की रेखा कुछ बनी है इनके हाथ में। किंतु ये मैं कहूँ कि नहीं, यहाँ पर इनके संबंध जो अपने घर परिवार के लोगों से खराब रहे, वैसी बातें नहीं आती। ये करना सभी के लिए अच्छा चाहते हैं, तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन फिर भी चलिए, मैनेज इन्होंने कर लिया है अभी तक, मतलब जो भी सभी को अच्छा संभालना है, सभी को लेकर के चलना इनके स्वभाव में है, तो मैनेज कर लेंगे आगे भी, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और इनके जीवन से आप देखिए कि ये चली ये इनकी भाग्य रेखा ऐसी ऊपर तक तो नहीं पहुंची है, थोड़ा यहाँ बीच में हृदय रेखा पर आकर रुकी है, फिर यहाँ से अलग सी रेखा निकली है। तो ये प्रभाव है, मतलब बीच में काम बदला, इस तरह का प्रभाव भी उत्पन्न होता है। मतलब जीवन में कुछ उतार चढ़ाव होती है कि जिस तरह से अच्छा कार्य चल रहा होता है उसमें बदलाव भी कई बार हो जाते हैं। फिर एक और बात है, यहाँ पर इस तरह की रेखा जुड़ी हुई नजर आई, इस हाथ में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, दूसरे हाथ में अधिक नजर आई, जो इनका उल्टा हाथ है वहाँ अधिक नजर आई। अब क्या होता है, ये दर्शा रही है इनकी जो उल्टे हाथ में भी रेखा है, इस हाथ में भी है, कि इनको या तो अवसर मिले हो कहीं बाहर जाने के, या ये बाहर चले गए हो।
अगर बाहर जाया जाए, ये जन्म स्थान जो है इनका, अगर उससे दूर रहे ये, तो अधिक सफल हो सकते हैं, ये इनकी हस्तरेखा दर्शा रही है। क्योंकि बाहर से रेखा है, चंद्र का क्षेत्र ठीक है, तो ये बातें आती है। किंतु ये बात देखने को मिली कि कहीं ना कहीं या तो ये स्वयं न जा पाए, या ऐसा कुछ परिस्थिति बन जाए कि स्वयं से बाहर जा नहीं पाए, और उसके कारण फिर क्या है, एक जो सामान्य स्थिति में ये जो कार्य कर रहे हैं उसी में कार्य करते रहे, वो बातें आ जाती है। तो वो बात इनके हाथ में आ भी रही है। और जिस तरह की ये लहराती हुई देखिए, यहाँ पर लहर देख रहे होंगे आप, ये नीचे आई फिर ऐसे ऊपर गई थोड़ी सी, ये वाली स्थिति देखिए यहाँ पर इतने में। तो ये प्रभाव क्या करती है, थोड़ा सा कमजोरी वाला उत्पन्न करती है। और जीवन में देखिए ये जो रेखा चली यहाँ पर, इसने यहाँ पर सपोर्टिंग रेखा को काटा, मतलब किसी का साथ छूटना, बीच में मतलब लगभग 35 वर्ष की आयु के आसपास का समय समझ लीजिए, 35-38 समझ लीजिए, लेकिन 35 वर्ष के आसपास के समय पर ये रेखा यहाँ तक चली। मतलब किसी के सहयोग को इनने काटा, मतलब कोई का साथ हो वो तो छूट गया हो, किसी भी कारणवशात, झगड़े विवाद के कारण, स्वास्थ्य के कारण, किसी भी स्थिति के कारण किसी का साथ छूटा हो, उसका प्रभाव इनके कार्य तक आया, मस्तिष्क रेखा पर पड़ा। मस्तिष्क रेखा मतलब मानसिक स्थिति पर पड़ा, और उसके साथ में इनके धन पर पड़ा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये जो रेखा होती है भाग्य रेखा, इस पर जब भी आड़ी रेखा काटती है तो ये भाग्य को भी प्रभावित करती है, यही स्थिति धन को प्रभावित करती है, मानसिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सभी को खराब करती है। तो ये मतलब यहाँ से रेखा निकली है और यहाँ से पूरी यहाँ तक गई है, ये कमज़ोर जरूर होता है। मतलब सफलता वाला प्रभाव तो कम, लेकिन संघर्ष कुछ समय के लिए, लगभग 2-3 वर्षों के लिए बड़ा बढ़ जाता है, तो वो बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बीच में भी एक रेखा छोटा सा काटा था 45 वर्ष की आयु के आसपास, तो ये भी थोड़ा कमज़ोर प्रभाव देती है। उस समय अवधि को आप निकालें तो फिर मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रोथ धीमी रही। उसके बाद से 52 आदि के बाद थोड़ी सी स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन फिर भी वो धीमा ही प्रभाव वहाँ से आ रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धार्मिक है, देखिए पूरी तरह त्रिशूल तो नहीं कहूँगा मैं इसे, लेकिन फिर भी एक तरह से वी की आकृति तो आप बोल सकते हैं। ये जो वी की आकृति है तो अच्छी बनी है, त्रिशूल भी नज़र आता है छोटा सा इसमें इस तरह से, लेकिन वो पूरा परफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, व्यक्ति को बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में एक अच्छा सुख दे, अच्छा व्यक्ति अपना काम करे। ऐसे व्यक्ति की माता की आयु कई बार अच्छी देखने को मिली। अब वो देखिए, वो तो उनकी भी हस्तरेखा, उनके भी जीवन पर प्रभाव अलग होता है, लेकिन इनके हाथ से देखूँ तो कई बार माता का साथ इसमें हस्तरेखा में अधिक अच्छा नजर आया। तो वो बात देखने को मिलती है, माता के लिए इनके प्रति, मतलब ये भी माता के लिए अच्छा करने का इनका स्वभाव रहा हो, ये बात देखने को मिलती है। और ये देखिए, ये जो वी की आकृति बनी है, व्यक्ति को अच्छे कार्य वाला, मतलब इमोशनल बनाता है, काम को मैनेज करने वाला, कब क्रोध करना है, कब शांत रहना है, इस व्यक्ति को पता होता है, ये बात आ जाती है। हाँ, कई बार जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाता है क्रोध करने से। इनके जो मतलब अगर कोई व्यापार आदि है तो उसमें क्लाइंट टूटते जाते हैं, उससे बचना चाहिए। सबसे अच्छी तरह बातचीत करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को कभी परेशानी नहीं होती है। और बाकी जैसे मैंने कहा, वृद्धावस्था में व्यक्ति काम करता रहेगा, जो कि सबसे अच्छी बात यही है। व्यक्ति पड़ा रहे, वो कहाँ तक अच्छा है, तो ये अच्छी बात है। और जैसा मैंने कहा, प्रॉपर्टी आदि में लाभ अच्छा है, तो प्रॉपर्टी में पैसे लगाना, खरीदना, वो और भी अच्छा रहेगा। मस्तिष्क रेखा की बात करेंगे, मस्तिष्क रेखा अच्छी आई है। मस्तिष्क रेखा मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर शुरुआत में कुछ कटपिट आदि थे, यहाँ बीच में भी एक लगभग 32 से 33 तक कुछ थोड़ी द्वीप आदि की आकृति थी। उसके बाद यहाँ जैसे मैंने कहा 35 में तो एक प्रभाव आ ही रहा है। उसके बाद यहाँ 48 पे एक रेखा ने काटा है, और आगे फिर लगभग 62 वर्ष की आयु में एक रेखा ने काटा है। लेकिन इतना अशुभ प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये रेखा तो बुध की रेखा है, ये यहाँ पर क्रॉस आदि नहीं बना रही है। क्रॉस इस तरह की रेखा को नहीं बोलते। आपने सुना होगा मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस बना हो तो व्यक्ति वृद्धावस्था में पागल हो जाता है, लेकिन यहाँ क्रॉस नहीं बना। ये देखिए, ये क्रॉस है, नहीं क्रॉस है। क्यों? क्योंकि ये बुध की रेखा जा रही है, मस्तिष्क रेखा आ रही है, तो क्रॉस बनेगा ही। क्रॉस किसे कहते हैं, ये देखिए, आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा बीच में ये वाली स्थिति देखिए, ये इनकी भाग्य रेखा चली, ये एक रेखा आई, और ये मस्तिष्क रेखा, ये बन गए तीनों की क्रॉस। तो ये जो क्रॉस बना है यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर, भाग्य रेखा पर, ये वाली स्थिति ने व्यक्ति को निश्चित ही जीवन के मध्य अवधि में 35 वर्ष के आसपास आकर के बड़ी परेशानी दी होगी। मतलब कुछ बड़ा नुकसान हो, बड़ी कुछ स्थिति बदले, कुछ कोई खराबी हो, ये सब बातें आ जाती है जो एक बड़े नुकसान को दर्शाती है। उसके बाद देखिए ना, यहाँ पर कुछ स्थिति जैसे 32 के 33 के आसपास से ही थोड़ी कमज़ोर हुई, 34 आदि में भाग्य रेखा में कमजोरी है। फिर यहाँ एक 36 के बाद से फिर थोड़ा सा प्रभाव चालू हुआ, उसमें फिर एक रेखा ने काटा। मतलब जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव व्यक्ति ने बहुत देखा है, तब जा करके यहाँ ये होता है कि इस तरह की स्थिति में, जैसे बीच में अच्छी रेखा है, बीच में मतलब व्यक्ति ने शुरुआती जीवन में जब काम करना चालू किया तो सभी को अपने अंडर में लेकर, सभी को अपने अनुसार काम करवा रहा है, सभी को अपने हिसाब से चला रहा है। बाद में जाकर के फिर व्यक्ति को थोड़ी परेशानी आने लग गई, थोड़ा संघर्ष बढ़ गया, इस तरह की बात है। लेकिन वृद्धावस्था में ऐसा व्यक्ति संतुष्ट होता है, काम आदि जो भी मतलब किया हो
जो चल रहा हो धीमी गति से चलता रहता है। हाँ, संतान के विवाह आदि है तो चिंता हो सकती है क्योंकि देरी नजर आ रही है उसमें, लेकिन हाँ ऐसा व्यक्ति कर पाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि वैवाहिक जीवन यहाँ अच्छा नजर नहीं आ रहा है, यानी संतान की कुंडली आदि में हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ परेशानी वाली स्थिति हो संतान के विवाह आदि में, मतलब विवाह में परेशानी नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि जिससे विवाह हो वहाँ पर स्थिति अच्छी ना रहे, कुछ प्रॉब्लम आदि की स्थिति बने, तो उसका विचार करना चाहिए कि उनकी कुंडली में कोई दोष आदि ना हो और कुंडली मिलान करके विवाह करे, क्योंकि यहाँ तो कमजोरी नजर आ रही है। बाकी यहाँ ऐसा व्यक्ति कर पाए उनके विवाह आदि अच्छी तरह से, ये बात जरूर देखने को मिलेगी। कुछ संतान का स्वभाव गुस्सेल होता है, ये बात देखने को मिली, मतलब सभी का नहीं होगा, एक का प्रभाव, मतलब जो सबसे बड़ी लड़की हो जैसे उसका स्वभाव कई बार अधिक गुस्सेल रहे, ये बातें आती है। बाद वाले संतान का प्रभाव तो फिर भी मतलब गुस्सा है लेकिन ठीक है, इतना कोई खराब नहीं है, तो अच्छी बात है। मतलब संतान का सुख तो मिलेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो गुरु का प्रभाव है, लेकिन इतना विशेष नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठीक स्थिति मिलता रहेगा। इसके बाद आयु लंबी है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि ये देखिए आप मणिबंध रेखाएं भी नजर आ रही है और यहाँ पर मछली की आकृति यहाँ बनी हो। बस देखिए ऐसे व्यक्ति का मन होता है शेयर मार्केट आदि में काम करने का, उससे बचना चाहिए, इतना लाभ नहीं नजर आता। गुरु का पर्वत है, नुकसान करवाता है, तो उससे बचे। हाँ, ऐसे व्यक्ति को ये गुरु मतलब केतु का जो पर्वत है आध्यात्म में लगाता है, यहाँ आकस्मिक लाभ वाली स्थिति नहीं आएंगी, आध्यात्म वाली स्थिति आएंगी। तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में जुड़ा रहे। इस व्यक्ति का मतलब जो रुझान है हनुमान जी की पूजा में अधिक लगता है कई बारी, तो उनकी पूजा करनी भी चाहिए, मैं मना नहीं करूँगा। और ये बात भी है ना कि हाँ आयु लंबी है, 80-85 वर्ष अच्छे आयु ऐसा व्यक्ति जिए, ये बातें देखने को मिलेगी। मतलब अच्छे कार्य करता ऐसा व्यक्ति जाएगा और कर्मठ रहेगा, जैसे बिस्तर पर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये होता है कि गैस से जुड़ी हुई वात रोग, पित्त रोग ऐसे व्यक्ति को रहते हैं, एसिडिटी गैस की समस्या रहती है। कई बार अब जैसे देखिए ना शुगर आदि हो जाए, ऐसे में ये बात भी आ जाती है। कई बार ये भी देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति को कुछ इन्फेक्शन मतलब एलर्जी इन्फेक्शन जो शरीर में रोग के रूप में, चर्म रोग के रूप में उभर आए, ये शुरुआती जीवन में कई बार ज़्यादा होते हैं, वृद्धावस्था में तो फिर भी कम, लेकिन शुरुआती जीवन में कई बार होते हैं। उसके उपरांत एक सामान्य दांतों में प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल जाए, ये बातें भी आती है। और एक अंतिम में अगर इसमें एक प्रभाव आता है तो वो ब्लड प्रेशर आदि तो खैर सामान्य चीज़ें हैं, वो आ जाती है। बाकी ऐसी कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को मजबूत रखता है, शारीरिक श्रम करता है, क्योंकि देखिए हृदय रेखा क्लीन है, क्लीन हृदय रेखा बताती है, इसी कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी जो व्यक्ति को चिंता में डाले। अच्छा प्रभाव रहेगा स्वास्थ्य हेतु भी, अच्छी बात है। अन्य से सहयोग कम हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को उसकी चाहत आदि की रहती भी नहीं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा ये बोल सकते हैं ना उदासीन हो जाता है, तो वो बात आती है शनि के प्रभाव से। बस हनुमान जी की पूजा करते रहे, यहाँ तो मैं और कोई चीज़ नहीं कहूँगा, वही सबसे बढ़िया रहेगा। धन हेतु भी प्रभाव ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति का काम रुकेगा नहीं। संतान आदि भी ठीक है, अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा नजर आ रहा है, तो ठीक है। थोड़ा उतार चढ़ाव उनके जीवन में भी हो शुरुआत में, लेकिन हो जाएगा ठीक है। तो कोशिश यही करिए अभी के समय अवधि पर केवल और केवल हनुमान जी की पूजा से ये जुड़ते हैं तो इनके लिए अच्छा नजर आता है। बाकी उतार चढ़ाव जो देखे अब आगे तो ऐसी खराब स्थिति नहीं बनेगी। धैर्य पूर्वक अपने मान सम्मान को बना करके अच्छा बनाए रख कर ऐसा व्यक्ति जाएगा जीवन से, ये बात देखने को मिलेगी। आयु अच्छी लंबी है, उसकी भी चिंता नहीं। अभी अच्छा काम करने का समय है, धीमी गति से ही सफलता मिलेगी। और बस हनुमान जी की पूजा करते रहे, अन्य कोई चीज़ करने की किसी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है। बाकी प्रभाव ठीक है, सब काम जो व्यक्ति ने सोचे धीमी गति से होंगे अवश्य। बस धैर्य रखे और सामान्यतः थोड़ा सा मतलब अब क्रोध को कम कर देना चाहिए। इससे हो जाता है कम। लगभग देखने को मिला कि जो 35-40 वर्ष की आयु तक आते आते संतान आदि होने के बाद से ऐसे व्यक्ति के क्रोध में बहुत हद तक कमी आ जाती है, तो वो बात अच्छी है और अच्छा प्रभाव देंगी। बाकी तो स्थिति ठीक है, मतलब अपने दम पर ऐसा व्यक्ति सब कार्य अच्छी तरह कर लेगा और आगे भी अच्छा जीवन मतलब अपने दम पर ही व्यतीत करे, तो चिंता की बात नहीं है। बस जो मैंने कहा कि शांत रहने का प्रयास कीजिए और शिव जी की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। विशेषकर हनुमान जी की पूजा ऐसे व्यक्ति को अधिक रास भी आती है, वही करते रहे, सबसे बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखा करें, लापरवाही आ रही है यहाँ पर नज़र, क्योंकि जब शनि का प्रभाव हो तो लापरवाही आ जाती है। सब करेगा लेकिन लापरवाही भी करेगा कि कुछ हो जाता है तो किसी को बताना नहीं, डॉक्टर आदि को दिखाना नहीं, इस तरह की बातें आती है। फिर एक कोई चीज़ में धारण करने को कहूँगा, वो आपको मैं इनको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। बाकी तो प्रिय दर्शकों, आप देखिए कि हस्तरेखा में किस तरह का प्रभाव आपके लिए आता है। बाकी जो इनके लिए बताया है, आप कुछ बताना चाहे आप बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।